नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेल्थ मंत्रा पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर के लिमिटेड के शेयर के बारे में। दोस्तों, ये मिड और स्मॉल एंड मिड कैप की टेक्नोलॉजी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। और मेरे दोस्तों का मेरे पास एक मैसेज आया था कि किसी ऐसी कंपनी के बारे में बताया जाए जिसमें अच्छे रिटर्न और लो रिस्क हो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ एक ऐसी ही कंपनी ओरेकल फाइनेंशियल। यह दोस्तों मिड साइज टेक्नोलॉजी कंपनी है, मिड साइज आईटी कंपनी है। और वीडियो में हम जानेंगे कि पीयर्स के मुकाबले कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स नंबर क्या संकेत देते हैं और कंपनी में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी मैं वीडियो में आपके लिए ले आया हूँ। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। ये ओरेकल की, जी हाँ दोस्तों, ओरेकल की सब्सिडरी कंपनी है और बीएससी और एनएससी पर लिस्टेड है। और बात कर लेते हैं 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन शेयर का भाव था 3209 रुपये और लगभग 1/4% ऊपर जाकर शेयर बंद हुआ दोस्तों। शेयर की खास बातें क्या हैं वो सब जानेंगे वीडियो में आगे। शेयर ने अपना 52 वीक हाई 3747 30 मार्च को ही टच किया था। नीचे में 1875 रुपये रहा है दोस्तों शेयर का भाव। और यहाँ पे खास बात क्या है शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए वो सब जानते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे मार्केट कैप में कंपनी मिड साइज आईटी कंपनी है और लगभग 27,600 करोड़ रुपए का मार्केट कैप मौजूदा भाव पर है। और बात कर लें स्टॉक पीई की, तो अपने पीयर्स के मुकाबले बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे शेयर अवेलेबल, लगभग 17.5 के पीए पर अवेलेबल है। 689, जी हाँ दोस्तों, 689 कंपनी की बुक वैल्यू है, तो लगभग 4.5 गुना, जी हाँ, प्राइस टू बुक 4.5 गुना पर अवेलेबल है। बात कर ले डिविडेंड यील्ड की, तो लगभग 5.5% का डिविडेंड यील्ड इस कंपनी से मिल रहा है। बहुत ही अच्छा डिविडेंड यील्ड है। और दोस्तों, कंपनी मई जून में डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड भी बिल्कुल आने ही वाला है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर ले तो 39.5% और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो 25.5%। तो दोस्तों, सभी पैरामीटर्स पर कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये ओरेकल फाइनेंशियल जो है ओरेकल कॉरपोरेशन की सब्सिडरी है और रिटेल बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग और इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइडर है कंपनी। और कंपनी दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, कंपनी क्लाउड बेस में भी काम करती है। जी हाँ दोस्तों, क्लाउड का भी काम करती है। क्लाउड जो कि आने वाले टाइम का बहुत ही ज़बरदस्त एक थीम है जिसमें ये कंपनी काम कर रही है। और आने वाले 3 से 4 साल में आपको शेयर यहाँ से मल्टीपल होता हुआ दिखाई देगा। और दोस्तों, बात कर लेते हैं पीयर कंपैरिजंस की। जी हाँ दोस्तों, पीयर्स के साथ अगर कंपैरिजन कर लें तो कहाँ स्टैंड करता है ओरेकल फाइनेंशियल का शेयर। दोस्तों, यहाँ पे पी आप देख लीजिए, अपने पीयर्स के मुकाबले बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे शेयर अवेलेबल है। बात कर लें डिविडेंड यील्ड की, तो भी अपने पीयर्स के मुकाबले ज़बरदस्त डिविडेंड यील्ड देने के लिए शेयर जाना जाता है। लगभग 5.5 से ऊपर का डिविडेंड यील्ड आ रहा है। बात कर लें नेट प्रॉफिट की, तो आप किसी भी कंपनी के साथ, यहाँ टेबल में दिखाई गई किसी भी कंपनी के साथ कंपैरिजन कर लें दोस्तों, तो 429 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे दिखाया है। और इसका नियरेस्ट, जी हाँ दोस्तों, अगर नियरेस्ट बात करें तो एम्फेसिस ने 325 करोड़ का दिखाया है। अब बात कर ले सेल्स नंबर की बात, तो दोस्तों लगभग 2,500 करोड़ की सेल पर 325 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है। जबकि ओरेकल फाइनेंस ने 1238 करोड़ की सेल पर 429 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है। दोस्तों, यहाँ सेल्स नंबर की बात कर ले तो सेल्स नंबर में एल&टी टेक्नोलॉजी एंड एफएससी की सेल्स नंबर इनसे ज़्यादा है। लेकिन बात कर लें दोनों का, अगर लगभग प्रॉफिट की बात कर ले तो आप देखोगे कि एल&टी टेक्नोलॉजी का प्रॉफिट ओरेकल फाइनेंशियल से हाफ से भी कम है और एफएससी का भी आप देखोगे लगभग 25% प्रॉफिट कम है। अब बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर ले तो यहाँ
L&T 42% और लगभग 39.39% और एक्कल फाइनेंशियल दे रहा है। बाकी पीएर्स के मुकाबले बहुत ही आगे है। तो दोस्तों आप देखोगे पीएर्स के मुकाबले काफ़ी स्ट्रांगली और एक्कल फाइनेंशियल स्टैंड करता है। पीएर्स के मुकाबले काफ़ी चीप वैल्यूएशन पर शेयर अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं सेल्स नंबर की। दोस्तों पिछले 10 साल पे अगर आप नज़र दौड़ा लीजिए, 10 साल पे नंबर 2010 से अगर मैं बात करूं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ज़्यादा ग्रोथ अगर आप कहेंगे तो नहीं है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस दोस्तों किसी भी जगह पे सेल्स में कमी नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर्स में, जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर में थोड़ी सी कमी देखी थी, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात कर ले तो 5,000 करोड़ से ऊपर का सेल्स नंबर क्लॉक किया है, जो कि पिछले 10-11 साल में सबसे ज़्यादा है दोस्तों। और प्रॉफिट की बात कर लीजिए, प्रॉफिट भी आप देखेंगे लगभग 2400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन की बात कर लीजिए, ट्रेलिंग 12 मंथ का 49%, जी हाँ दोस्तों 49% पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा, पिछले 5 साल में भी हाईएस्ट रहा है। बात कर लें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी 1571 करोड़ रुपए का। कहीं भी आप कर लीजिए। ईपीएस की बात कर लीजिए दोस्तों, ईयर ऑन ईयर अगर आप ईपीएस की बात कर लें तो यहाँ से देखिए 2012 से अगर आप देखोगे तो ईपीएस बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ पे गिरावट देखी थी और यहाँ से आप देखिए ईपीएस बढ़ता चला जा रहा है और पिछले 12 महीने का 182 रुपये 70 पैसे अर्निंग पर शेयर की दर्ज की है शेयर ने। और दोस्तों बात अब कर लेते हैं खबरों की। जी हाँ दोस्तों, खबरों को तो आपको पता होगा 31 मार्च से ओरेकल फाइनेंशियल निफ्टी आईटी इंडेक्स का पार्टिसिपेंट बन गया है, कंस्टिट्यूएंट बन गया है, शामिल कर लिया गया है निफ्टी आईटी इंडेक्स में। जी हाँ दोस्तों, इन्फो एज को बाहर कर दिया गया और ओरेकल फाइनेंशियल को शामिल किया गया है। लगभग 2.25% की वेटेज रखेगा शेयर, और जब जब आईटी इंडेक्स चलेगा तो निश्चित तौर पे उसका असर भी ओरेकल फाइनेंशियल में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे कि फ्रंट रनर टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल की बात कर ले तो बहुत ज़्यादा दौड़ चुके हैं, टेक महिंद्रा दौड़ चुके हैं। तो ओरेकल फाइनेंशियल ने उस तरह के ग्रोथ, उस तरह का रनअप, उस तरह का रिटर्न पिछले 1 साल में नहीं दिया है। तो अब बारी है ओरेकल फाइनेंशियल की दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास क्या कारण है दोस्तों? सबसे बड़ा कारण है प्रमोटर होल्डिंग। अगर आप देख लीजिए 2018 से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कहीं भी 73% से नीचे नहीं गई है। दिसंबर एंड तक भी 73.28% होल्डिंग ओरेकल ग्लोबल मॉरिशस लिमिटेड के पास है, जो कि प्रमोटर हैं कंपनी के। तो आप देखोगे कि प्रमोटर की इतनी ज़्यादा होल्डिंग अपने आप में कंपनी में कॉन्फिडेंस को दिखाती है। और दूसरी बात कर लें, बाकी बात कर लें, एफआईआईज 11% होल्ड करते हैं और डीआईआईज 8% होल्ड करते हैं। आप देखोगे कि पब्लिक के पास लगभग 7.5% के लगभग ही स्टेक है, यानी पब्लिक फ्लोट बहुत ही कम है दोस्तों, बहुत ही कम है। और आप देखोगे कि पिछली क्वार्टर में एलआईसी ने अपना स्टेक बढ़ाया है और टाटा म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री लगभग 1% का स्टेक उठाया, फ्रेश एंट्री लिया है। तो दोस्तों एक कारण तो मैंने आपको पीछे दे दिया, फाइनेंशियल ग्रोथ। फाइनेंशियल नंबर पर स्टेडी ग्रोथ कंपनी दिखा रही है, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन स्टेडी, ईयर ऑन ईयर बहुत ही स्टेडी ग्रोथ दिखा रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है कंपनी में। और अब बात कर लेते हैं आपके, मेरे और इन्वेस्टर्स के पते की बात दोस्तों, डिविडेंड की बात कर लेते हैं। तो डिविडेंड देने के लिए कंपनी जानी जाती है। 2019 में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया था, लेकिन पिछले 5 साल में देख लीजिए 180 रुपये, 100 रुपये, 170 रुपये, 130 रुपये और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 180 रुपये दिया था। और ईयर 2014 में स्पेशल डिविडेंड दिया था 485 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, 485 रुपये का। तो जैसा कि आपने देखा अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि कंपनी इस बार भी सरप्राइज कर दे और आपको कोई स्पेशल डिविडेंड आता हुआ दिखाई दे। हो सकता है कोई बोनस अनाउंसमेंट आ जाए, और अगर ये नहीं भी आती है दोस्तों तो यहाँ से शेयर में, जी हाँ दोस्तों, मौजूदा भाव से शेयर में बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। मौजूदा भाव से कहीं से भी आपको देखोगे तो बहुत कम चांस हैं गिरावट के, बहुत ही कम चांस हैं। तो निश्चित तौर पे आप मौजूदा भाव पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लगभग 5% का, 5% का अगर आप कर लें तो डिविडेंड यील्ड आपको आता हुआ दिखाई देगा। तो ये स्टॉक के लिए गिरावट में कुशन का काम करेगा। 3200 रुपये के लगभग शेयर चल रहा है।
और अभी 2-3 दिन पहले ही लगभग 3700 प्लस का, जी हाँ दोस्तों, 3700 प्लस का हाई शेयर ने टच किया है। जब शेयर में आपने देखा था कि आईटी इंडेक्स में शामिल किया गया था, तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि मौजूदा भाव पर आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको 10 से 15% का रिटर्न, जी हाँ दोस्तों, 10 से 15% का रिटर्न आपको 3 से 6 महीने में आता हुआ दिखाई देगा अगर आप 6 से 12 महीने तक होल्ड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 to 12 मंथ अगर होल्डिंग करते हैं तो मैं यहाँ से आपको टारगेट बता रहा हूँ कि निश्चित तौर पे शेयर आपको 4000 प्लस के टारगेट हिट करता हुआ अगले 1 साल में दिखाई देगा। तो 3200 रुपये के मौजूदा भाव पर आपको 25% का रिटर्न दिखाई देगा। और दोस्तों, डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है, शेयर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड देने के लिए जाना जाता है। हो सकता है स्पेशल डिविडेंड की अनाउंसमेंट हो जाए, हो सकता है बोनस की अनाउंसमेंट हो जाए, तो निश्चित तौर पे आप इसके लिए सरप्राइज के लिए तैयार रह सकते हैं। और अगर ये सब नहीं भी होता है तो निश्चित तौर पे डिविडेंड तो कंपनी देगी देगी आपको, डिविडेंड अनाउंस होगा ही होगा। तो डिविडेंड की बात कर लीजिए, आईटी इंडेक्स का पार्ट है, तो रनअप देने के लिए शेयर तैयार है दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके शेयर के बारे में अपनी राय जरूर रखिएगा दोस्तों स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मुनाफा बनाते रहें, इसी कामना के साथ चलता हूँ और जल्द ही मिलता हूँ ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।